जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगी। फेक अकाउंट से आपको प्लीज एंड प्लीज बच के रहना है। आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर पे बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा कोई और आपको अप्रोच करता है तो आप बेझिझक उसे ब्लॉक कर सकते हैं। तो आज की रीडिंग में देखेंगे भोलेनाथ जी की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, सारी देवी देवताओं की तरफ से मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन, क्या अलर्ट मैसेज आज के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, मेरे व्यूअर्स के लिए आज आप क्या संदेश लेके आए हैं, क्या बताना चाहते हैं। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे व्यूअर्स के लिए आज आप क्या लेके आए हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल। इससे एक चीज मुझे जो सबसे ज्यादा इंट्यूशन आई ना, कि आपने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट दिया है, चाहे वो रिश्ते में दिया हो, चाहे वो काम में दिया हो, या किसी को समय देने में दिया हो। किसी भी चीज में ऐसा लग रहा है जैसे आपने ना इन्वेस्ट किया है, और वो इन्वेस्ट कहाँ से हुआ है? आपकी तरफ से ज्यादा हुआ है कि आपने अपना समझ के वो इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट का इंतजार करते करते कि आज नहीं तो कल स्थिति आपके हिसाब से मुड़ जाएगी, आपके हिसाब से चीजें हो जाएंगी, या आपको समझा जाएगा, उस हिसाब से आपने इन्वेस्ट किया, आप आगे बढ़े, लेकिन चीजें आगे नहीं बढ़ पाई। बहुत स्लो प्रोसेस में चला आपने, बल्कि इंतजार भी किया था अपने हिसाब से। चीजों को लेके आपने तेजी नहीं दिखाई थी। आपने सोचा वक्त के साथ चीजें बदल जाएंगी, वक्त के साथ चीजें आगे बढ़ जाएंगी, वक्त के साथ चीजें आपके हिसाब से हो जाएंगी। लेकिन धीरे धीरे आप उल्टा ओवरबर्डन में फंसने लगे, उल्टा ओवरबर्डन में। और यहाँ पे ओवरबर्डन ऐसा था कि सब कुछ आप ही मैनेज कर रहे हैं, सब कुछ आप ही हैंडल कर रहे हैं, बट आपको सुनने वाला, आपको समझने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। ये परेशानी आपके जीवन में लगातार बनी रही है, और ये परेशानी ज्यादातर क्रिएट करने वाले आपके ही अपने लोग हैं, जो आपसे झूठ बोलते आए हैं, आपसे चीजें छुपाते हुए आए हैं, आपको हमेशा बाहर वालों की तरह ट्रीट किया, अपनापन नहीं दिखाया, घर से बाहर इनका मन लगता था, लेकिन आपसे चीजें छुपाई गई हैं। सीक्रेट वे में भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता है। आपने रिश्तों नातों में अपना समझ के हमेशा एफर्ट्स डाले, हमेशा आपने सोचा आज नहीं तो कल समय अपना जरूर आएगा। आपको विश्वास था, आप मेहनत करते रहे, आपने इतना इन्वेस्ट कर दिया कि आज के समय पे आप बैक स्टेप लेने में अब 100 बार सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं। इनफैक्ट आपके देने के बाद भी ना, लोगों ने आपको स्क्रॉल डाउन किया है, आपको दबाया है, आपको खींचा है, लेकिन आपने हमेशा अपने सही और गलत को समझते हुए आप आगे बढ़े, आपने फैसला लिया, अपने ऊपर फोकस किए। नर्चरिंग नेचर आपका हमेशा रहा है कि आपने दूसरों की भलाई के बारे में सोचा हमेशा। अगर सामने आपके हेटर्स हैं जिन्होंने आपका नाम खराब करने की कोशिश की, ऐसा दिख रहा है जैसे आपने नाम पाया है किसी भी चीज में, चाहे वो घर में हो चाहे वो बाहर हो, आपने नाम पाया है, और उस नाम को लोग खराब करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। आपका नेचर फिर भी काफी सॉफ्ट रहा है लोगों के प्रति, आप आगे बढ़े हैं, लोगों की सोच के चले हैं, सही या गलत, क्योंकि आपको लगता है कि हम गलत नहीं कर सकते, हमारा अंदर से ही नियति नहीं वो जवाब देती कि हम किसी के लिए गलत करें। तो आप यही सोच के सही रास्ते पे चलते रहे, सही रास्ते पे चलते रहे, लेकिन
ये जो सही रास्ता है आपका, लोगों को खटकता रहा, इनको डाइजेस्ट नहीं हुआ, इन्होंने आपके खिलाफ प्लानिंग की। ये देखो, नेम फेम, नेम फेम के साथ आ रहा है डेथ कार्ड, यानी कि इन्होंने आपके नाम को सबसे ज्यादा बदनाम करने की कोशिश की है। कहते हैं ना कि लोग जब खुद कुछ नहीं कर पाते, लोग खुद अपने बलबूते पे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो दूसरों को गिरा के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कुछ नहीं मिलता है तो पॉलिटिक्स करते हैं, चीटिंग करते हैं, दूसरों का सहारा लेते हैं आपका नाम खराब करने के लिए। कुछ नहीं मिलता है तो इस तरीके से आपको दबाने की कोशिश करते हैं कि आप पे कोई ना कोई नेगेटिविटी डाल दी जाए और आप चीजों से बीच में से हट जाएं। तो कहीं ना कहीं आपको आपके रिश्तों में फूट डाली गई है, आपके चीजों में फूट डाली गई है, आपके विचारों में आपको उलझाया गया है, आपके काम में, आपके नाम में, आपके प्रोग्रेस में, आपके ग्रोथ में अड़चने डाली गई हैं, गंदी नजर लगी है आपकी चीजों में। यानी कि आपके हेटर्स ने जो बुरे कर्म किए हैं वो इकट्ठे करते जा रहे हैं, अपने बुरे कर्मों को इकट्ठे करते जा रहे हैं। लेकिन आप इग्नोर ना करें, छोटी छोटी चीजों को इग्नोर ना करें। वो सोचें कि अगर कोई व्यक्ति आपके लिए बहुत ज्यादा हम्बल बन रहा है, जो पहले नहीं हुआ करता था, वो अब क्यों बन रहा है, ये बात आपको सोचने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पे आपकी चीजों के पीछे कोई ना कोई फायदा होता है। आपसे लोग ऐसे ही नहीं जुड़ते, कोई ना कोई फायदा होता है इसलिए वो जुड़ते हैं, और वही चीज आपको देखनी है। पैसों का फायदा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कोई ना कोई आपसे पैसों से रिलेटेड फायदा है, और उस चीज से रिलेटेड नई शुरुआत आपके साथ कोई ना कोई करना चाहता है। और ये बंदा सेल्फिश है, ये जो भी बंदा है सेल्फिश है, अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में करता है, अपने फायदे के लिए करता है। तो ये मत सोचना कि ये बंदा आपके साथ जुड़ रहा है तो आपके लिए जुड़ रहा है, नहीं, अपने फायदे के लिए जुड़ रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी कर्मा आ रहा है, किसी ना किसी का आपके साथ न्याय होगा, और अब तक जितने लोगों ने आपका दिल दुखाया है उनका हिसाब किताब जरूर होगा। आपकी जिंदगी में नई शुरुआत होगी, और आप भी बहुत जल्द स्ट्रिक्टली डिसीजन लेने वाले हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि आप भी थक चुके हैं लोगों से, क्योंकि लोगों ने आपको तोड़ा है। लोगों से थक चुके हैं जो जानबूझ के आपके रिश्तों में टांग लड़ाते हैं, बीच में जंप करते हैं और रिश्ते खराब करते हैं, और बाहर जाके लोगों में मजे लेते हैं। तो आप रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने वाले हैं और उसको फॉलो करने वाले हैं, और उसी से ही आप आगे बढ़ने वाले हैं। आपके हेटर्स प्लान करते हैं लेकिन सब उल्टा हो जाता है। अब ये प्लानिंग बहुत कुछ करते हैं कि ऐसे नहीं तो वैसे, ऐसे नहीं तो तांत्रिक के पास, ऐसे नहीं तो कुछ ना कुछ प्लान करके वो आपसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, ताकि आपकी कामयाबी उल्टी हो जाए, आपके रिश्ते उल्टे हो जाए, आप हैवी हो जाए, कोई ना कोई अड़चने वे डालते रहते हैं। और बहुत सारे लोगों के जीवन में सक्सेस सीढ़ी चढ़ेंगे। अब ये आपके हेटर्स कितने भी अड़चन डाल लें, बीच में कितनी भी रोक टोक लगा लें, लेकिन वो आपको सक्सेस चढ़ने से नहीं रोक सकते, बिल्कुल नहीं रोक सकते। फॉर अ टाइम बिंग ये रोक सकते हैं, लेकिन परमानेंट नहीं रोक सकते। वो आपकी चीजों को बिल्कुल नहीं रोक सकते। आपके शत्रु आपके काम को रोकना चाहते हैं, एंड वही दिव्य शक्ति बोल रही है कि ये कुछ भी कर लें, ये नहीं रोक सकते। आप आगे बढ़ेंगे, आपके साथ न्याय होगा, क्योंकि तकलीफ आपने एक नहीं अनगिनत झेली है, और ये टाइम अभी आपका आ रहा है। ईश्वर ने आपको शक्तियां दे रखी हैं, आप उस शक्ति को पहचाने, आप किसी भी समस्या से निकल सकते हैं। तो आप अपने पावर को, आपके अंदर ही ईश्वर है जो आप में समाये हुए हैं, बस आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है, उसे समझने की जरूरत है, तभी आप ज्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे। आपके शत्रुओं को कुछ नहीं मिलता है तो आपके विचारों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं।
मानसिक स्थिति के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन इनके हाथ पैर रुकते नहीं हैं, कोई ना कोई चीजें ये करते रहते हैं। विश्वकर्मा का आपके ऊपर ब्लेसिंग है, जो आपकी विल पावर है, क्रिएशन है और मैनिफेस्ट पूरी होगी। जो भी आपकी मन में इच्छाएं लेके आप बैठे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, करियर हो, पर्सनल हो, थर्ड पार्टी हो, ब्रेकअप से रिलेटेड हो, रीयूनियन से रिलेटेड हो, पैचअप से रिलेटेड हो, या किसी का सामने आने की किसी का सच्चाई रिवील होने की मैनिफेस्टेशन हो, कुछ भी हो, आपकी वो सारी पूरी होंगी बहुत जल्दी। अपनी चीजों को अपने हाथ में लें और फालतू की चीजों की चिंताएं बिल्कुल मत करें, क्योंकि तोड़ने वाले आपको बहुत मिलेंगे, जोड़ने वाले कम मिलेंगे। आपको पॉजिटिव रहना है, आपको अपने ऑरा को पॉजिटिव रखना है। मेरे यूवर्स नेगेटिव नहीं होंगे, पॉजिटिविटी से ही आगे चलेंगे। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।